मित्रों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष में मैं हाजिर हूँ, पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। आज का टॉपिक, आपका सब्जेक्ट, आज का विषय जो है मंगल ग्रह से संबंधित। सभी को मालूम है, सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को, जिनको नहीं मालूम है वो समझ लें इन बातों को कि मांगलिक योग कैसे निर्मित होता है और किसके ऊपर मंगल का कैसे प्रभाव पड़ता है, आदि आदि बताएंगे। लेकिन आज का जो मेरा विषय है मंगल, मेष लग्न वालों, मेष लग्न या कभी कभी राशि दोनों एक साथ भी होते हैं, तो मेष लग्न वालों के लिए मंगल द्वादश भाव में क्या क्या फल प्रदान करता है। मित्रों, अगर आपका मेष लग्न है तो आप अपनी कुंडली निकाल कर देख सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ वही फल आपको देखने को जीवन में मिलेगा। अगर मेष लग्न वालों का मंगल लग्न में बैठता है तो ऐसे जातक को शरीर, ऐसे जातक का हृष्ट पुष्ट होता है, तंदुरुस्त होता है और आत्मबल उसका बहुत बढ़ चढ़ के रहता है। उसमें आत्मबल की कभी कोई कमी नहीं होती है। लेकिन अष्टमेष्ट होने के कारण इनको कभी कभी रोगों का शिकार अवश्य होना पड़ता है। जातकों को माता का सुख और पत्नी सुख और घर का सुख जो है, भवन का जो सुख है, उसमें कुछ परेशानी अवश्य आती है। दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मेष लग्न वालों को। अगर आपका मेष लग्न है और मंगल द्वितीय भाव में बैठ गया है आपका, तो ऐसे जातक के लिए जो है थोड़ा धन संचय में दिक्कत होती है, शरीर में कष्टों का सामना करना पड़ता है। मंगल आपका द्वितीय भाव में बैठने से पंचम स्थान को चतुर्थ दृष्टि से देखता है, तो ऐसे जातक को विद्या अर्जन में तेज हो, तर्रार हो, विवेकवान हो, बुद्धिमान हो, फिर भी आपको किसी न किसी दृष्टिकोण से, किसी न किसी कारण से आपको विद्या प्राप्ति में कठिनाई अवश्य महसूस होगा। और संतान पक्ष के लिए भी आपको कठिनाई महसूस होगा। विलंब से संतान प्राप्त हो या संतान होके नष्ट हो जाए, या किसी न किसी कारण से आपको संतान में भी कठिनाई अवश्य एहसास कराएगा। और आयु स्थान को ये पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो इसके लिए आपको क्या है कि भाग्य भवन को ये देख रहा है, मान लीजिए, तो इसमें आठवीं दृष्टि से, तो भाग्य में भी आपका थोड़ा सा ये अवरोध पैदा करता है। द्वितीय स्थान में बैठा मंगल भाग्योन्नति में भी थोड़ा बाधक सिद्ध होता है। मित्रों, तो ये आपने समझा मेष लग्न के द्वितीय भाव में मंगल बैठने का फल। अगर मंगल आपका तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में बैठा है, तो आपके लिए यह जो है पराक्रम, तो विशेष साहस, विशेष प्राप्ति अवश्य होगी आपको। लेकिन अष्टमेश होने के कारण भाई बहन के सुख में परेशानियां जरूर देगा। मंगल आपको यहाँ से बैठकर चौथी दृष्टि से शत्रु भवन को देखता है, तो ऐसा जातक शत्रुओं को मारने में साहस से काम लेता है, बिल्कुल निर्भीकता पूर्वक उसका सामना करता है। और पिता का स्थान देख रहा है, इसलिए ऐसा जातक राज्य सम्मान प्राप्त करता है, पिता से भी उसको सुख प्राप्त होता है। तृतीय स्थान में बैठने से मंगल का फल आपको पिता सुख अवश्य देता है, राज्य में मान सम्मान भी बढ़ाता है। मित्रों, मेष लग्न में अगर आपका मंगल चतुर्थ स्थान में बैठा है, तो कर्क राशि का मंगल जो है नीच का है, नीच का माना जाता है। तो ऐसे मंगल के बैठने से माता सुख में कमी महसूस होगा, आपको कमी होती है माता सुख की। और मंगल की चौथी दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ रही है, स्त्री भाव पर पड़ रही है, जाया भाव पर पड़ रही है, वामांगी के भाव के ऊपर इसका
इसकी जो दृष्टि पड़ रही है, इससे आपको व्यवसाय में भी क्लेश उठाना पड़ेगा। आपको क्लेश उठाना पड़ता ही है। अगर चतुर्थ भाव में आपका मंगल बैठा है, व्यवसाय परिवर्तन कर देगा या व्यवसाय में किसी न किसी प्रकार की कठिनाई अवश्य देता है चतुर्थ भाव में बैठे मेष लग्न वालों के लिए। और ये दसम भाव को देख रहा है, कर्म भाव को देख रहा है, पिता भाव को देख रहा है, तो जातक अपने पिता एवं राज्य द्वारा लाभ अवश्य प्राप्त करता है। तो मित्रों, मेष लग्न में अगर आपका मंगल पंचम भाव, विद्या भाव, संतान भाव में अगर बैठ गया है, तो इस स्थिति में आपको बुद्धि तथा संतान के पक्ष में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मंगल चौथी दृष्टि से आपके वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, अतः ऐसा जातक दीर्घायु प्राप्त करेगा। और सातवीं दृष्टि से ये मित्र स्थान को देख रहा है, अतः जातक परेशान होकर ही सही लेकिन लाभ को प्राप्त करेगा। साथ ही आठवीं मित्र दृष्टि से ये 12वें भाव को देख रहा है, तो ऐसे जातक खर्चीले स्वभाव का होगा, उसका खर्च बहुत होगा, परंतु उसको आजीविका के मामले में निश्चिंता रहती है, साधन उसके बने रहते हैं, अवरोध पूर्ण रूप से कभी नहीं हो पाता, उनका जीविका में कोई दिक्कत इनको नहीं आती है। तो मित्रों, मेष लग्न में अगर आपका मंगल षष्ठम भाव में, शत्रु भाव में, ऋण भाव में अगर बैठ गया, तो ऐसा जातक जो है शत्रुओं पर बहुत भारी होता है। शत्रु डर के कारण सामने बोल नहीं पाता है ऐसे जातकों के सामने। और मंगल की षष्ठम भाव में बैठने से चौथी दृष्टि जो है भाग्य भाव पर पड़ता है, इसकी दृष्टि पड़ रही है, तो अतः ऐसे जातकों को भाग्य में कठिनाई उत्पन्न होगी। और सातवीं मित्र दृष्टि से ये खर्च अधिक होता है इसकी, परंतु बाहरी आमदनी इसकी अवश्य होती है, बाहरी आमदनी चलती रहती है। और आठवीं दृष्टि इसकी मेष राशि पर पड़ने से शरीर स्वस्थ रहेगा तथा स्वाभिमान प्रबल बना रहेगा, आत्मबल बहुत ही अच्छा रहेगा ऐसे जातकों का। मेष लग्न में षष्ठम भाव का ये फल है मित्रों। साथियों, मेष लग्न अगर आपका है, अगर मंगल आपका सप्तम भाव में बैठ गया है, तो सप्तम स्थान स्त्री भवन से स्थिति होने से जातक को स्त्री पक्ष से कुछ कष्ट मिलेगा, व्यवसाय में कठिनाइयों को सामना करने पड़ेगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। मंगल की चौथी दृष्टि आपका 7, 8, 9, 10 कर्म भाव पर पड़ रहा है, राज्य भाव पर पड़ रहा है, तथा पिता एवं राज्य द्वारा आपकी उन्नति होगी, आपकी भाग्योन्नति होगी, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। और सातवीं दृष्टि शरीर भवन पर पड़ने से शरीर स्वस्थ रहेगा। आठवीं दृष्टि से धन एवं परिवार को द्वितीय भवन पर पड़ रही है, तो अतः आठवीं दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, तो परिवार के वृद्धि के लिए अधिक प्रयत्न आपको करने पड़ेंगे, परंतु सफलता कम ही मिलेगी। मेष लग्न वालों के लिए जो है मांगलिक योग चतुर्थ भाव, मांगलिक योग लग्न और चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में बैठने से जो मांगलिक योग बनता है, किस मांगलिक योग का कितना प्रभाव है, कैसा प्रभाव है, इसके बारे में हम आगे के एपिसोड में आपको बताएंगे। आज आपको जो हम बताने जा रहे हैं वह मंगल मेष लग्न वालों के लिए किस भाव में बैठा है, तो आपको इसका क्या फल मिलेगा, इसका क्या अनुभव करेंगे आप अपने जीवन पर्यंत, उसको आप इस चैनल के द्वारा आप पूरी तरह से आप अपनी कुंडली निकाल कर देखें। और मैं जो बता रहा हूँ इसका फलादेश, इस भाव में जो फल बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल दृष्टिगोचर होगा, अनुभव आप अवश्य करेंगे। तो मित्रों, मेष लग्न वालों को अगर मंगल अष्टम भाव में बैठ गया है, तो ऐसा ग्रह मंगल जो मेष लग्न में अष्टम भाव में बैठता है, तो जातकों की आयु की वृद्धि करता है, पुरातात्विक लाभ कराता है, शरीर स्थान का स्वामी होकर अष्टम भवन में बैठा है, इसलिए जातक के शरीर में कोई विकार भी आदि व्याधि का भी सामना, शारीरिक रूप से दिक्कतें जरूर होंगी, शारीरिक रूप से वो प्रभावित जरूर होगा ऐसा जातक।
जिससे कि शरीर की सुंदरता में कमी रहेगी। और अष्टम, नवम, दसम, एकादश भाव को ये चौथी दृष्टि से देख रहा है, लाभ स्थान को देख रहा है, आय भाव को देख रहा है। तो आय में परेशानी थोड़ी देगी। सातवीं दृष्टि से धन भाव, ये आपको धन एवं परिवार स्थान को शत्रु की राशि में देखने से धन तथा परिवार के विषय में असंतोष बना रहेगा, आपका संतुष्टि नहीं मिलेगी किसी भी कारण से। और अष्टवीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है मित्रों, तो अष्टमेश के कारण भाई बहन के सुख में कमी निश्चित दिखेगी आपको। अगर भाई बहन आपके पास हैं, मेष लग्न हो आपको, अगर आपका मंगल अष्टम भाव में बैठा है तो आपके भाई बहन की सुख में कमी निश्चित दिखेगी। मित्रों, अगर मेष लग्न है और आपका मंगल नवम भाव में बैठा है, त्रिकोण भाव में बैठा है, तो भाग्य स्थान में मंगल की स्थिति के कारण जातक का भाग्य बहुत अच्छा होता है। परंतु अष्टमेश के कारण जातक की कुछ ऐसी कामनाएं जो मन में उत्पन्न होती हैं, काफ़ी प्रयासों के बाद भी अपूर्ण रहती है। उनकी जो हार्दिक इच्छा होती है, उनकी जो मनोकामना होती है, उनकी जो अभिष्ट इच्छा होती है, उसमें असंतोष बना रहता है। और चौथी दृष्टि से नव, दस, एकादश, द्वादश स्थान को ये देख रहा है, तो अष्टमेश के कारण भाई बहन के सुख में कमी तो रहेगी। और आठवीं नीच दृष्टि से माता तथा भूमि के चतुर्थ भाव को देख रहा है, अतः माता, सुख एवं भूमि आदि के संबंध में आपको कमी का महसूस होगा, या अत्यंत विलंब से इन सब चीज़ों से संबंधित जो आपकी इच्छा होगी बड़ी देर से प्राप्ति होगी, तो ये आपको कमी के अंतर्गत में ले आता है। मित्रों, अगर आपका मंगल जो है दशम भाव में बैठा है, तो ये शत्रु शनि की मकर राशि पर बैठा है, तो इसके प्रभाव से जातक अपने पिता से वैमनस्य होते हुए भी उन्नति करेगा, उत्कर्ष को प्राप्त करेगा। मंगल की चौथी दृष्टि दसवीं स्थान से 10, 11, 12, 1 रहा है, अतः शारीरिक प्रभाव में उन्नति रहेगी। और सातवीं जो है इसकी नीच दृष्टि से माता तथा भूमि के चौथे स्थान को देख रहा है, तो माता व भूमि के सुख में भी कमी करेगा, परंतु दृष्टि में विद्या, बुद्धि एवं संतान में विशेष सफलता प्राप्त होगी ऐसे जातकों को। अगर आपका मेष लग्न में मंगल जो है एकादश भाव में बैठा है मित्रों, तो ऐसे जातकों का जो फल प्राप्त होगा, आय के से संबंधित चीज़ों में सफलता प्राप्त कराता है। और अष्टमेश दोष के कारण ऐसा मंगल जो है धन, परिवार, द्वितीय भाव को अपने शत्रु शुक्र की राशि को देख रहा है, अतः धन परिवार में असंतोष अवगत कराएगा। असंतोष की भावना जागृत होगी आपको और संतुष्टि नहीं मिलेगी। सातवीं दृष्टि इसकी जो है विद्या एवं संतान में कमी करेगा। और आठवीं दृष्टि से जातक षष्ठम स्थान पर पढ़ने से साहसी होगा, पराक्रमी होगा और शत्रु के पर भारी पड़ेगा। ये एकादश भाव का फल है मेष लग्न वालों के लिए। अगर अंतिम भाव, द्वादश भाव, व्यय भाव आदि स्थान, इस स्थान में अगर बैठा है आपका मंगल व्यय भाव में, तो ये मंगल जो है आपको थोड़ा खर्चीला बनाएगा, भ्रमणशील स्वभाव का बना देगा, शारीरिक सौंदर्य सौम्यता में कमी लाएगा। मंगल की चौथी जो मित्र दृष्टि पराक्रमी है, अतः जातक पराक्रमी होगा, परंतु मंगल के अष्टमेष्ट होने के कारण जातक शत्रु पक्ष पर भारी पड़ेगा, प्रबल रहेगा, उसका दबदबा बना रहेगा शत्रुओं के ऊपर। ऐसे द्वादश स्थान पर मंगल बैठने से मांगलिक योग भी निर्मित हो रहा है और कुछ आपको गर्दन के ऊपर के हिस्सों में कुछ परेशानी हो सकती है, गिरने उड़ने की संभावना देता है ऊपर से। तो अगर मेष लग्न में द्वादश स्थान में मंगल बैठता है तो व्यवसाय और स्थिति से संबंधित
चीज़ों में परेशानी अवश्य देता है। बहुत ही परिश्रम, अथक परिश्रम करने के बाद आपको सफलता मिलती है। मित्रों, आज आपने समझा मेष लग्न वालों के लिए द्वादश स्थान में मंगल बैठने का फल, लग्न से लेकर द्वादश स्थान में आपको कैसा फल मिलेगा मित्रों, साथियों, दोस्तों, अपनी अपनी कुंडली निकाल कर आप देख सकते हैं। जिसके बारे में, जिस स्थान के बारे में मेष लग्न वालों के लिए जो फल मैंने बताया उससे आप मिलान करें और आपको अच्छा लगा और आपको सही लगा तो आप इस मनोकामना ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। जितना पुण्य में आप लोग भी सहभागिता को दिखाएंगे उतना पुण्य आपको भी प्राप्त होगा मित्रों। तो जनता जनार्दन को अधिकाधिक लाभ होने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें मित्रों। सभी मित्रों को, सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।